रीट के पेपर कहाँ मिलेंगे? और नाथी के बाड़े वाला चुनाव हार रहा, ये मैं आपको कहने जा रहा हूं। इसलिए हार रहा है कि राजस्थान में 1,12,00,000 जवानों ने विभिन्न परीक्षाओं में फार्म भरे थे। सारे के सारे पेपर लीक करे। हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि सीबीआई की जांच कराओ। मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच इसलिए नहीं कराई, उसमें गोविंद डोटासरा था, सुभाष गर्ग था, 2 मंत्री और थे, 1 दर्जन एमएलए थे। नहीं कराई तो हम ईडी में पहुंच गए। ईडी आ गई तो गहलोत कह रहा है टीडी आ गई, और जब टीडी आती है तो सूपड़ा साफ कर जाती है। ऐसे ही ईडी के बाद में मेरा भाई प्रभुलाल आया है, कांग्रेस का हिंडोली में सूपड़ा साफ करके। डोटासरा ने तो यहां तक कहा, अपने अखबार में पढ़ा होगा कि कोई ये कहता है कि पेपर लीक हो गया तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले। मैं हिंडोली की पुलिस को कह के जाना चाहता हूं और 10 बार कहता हूं, पेपर लीक हुए, पेपर लीक हुए, पेपर लीक हुए। आप पे दम है तो मेरे को गिरफ्तार कर लो। आपने एक थानेदार बनी महिला का मॉक इंटरव्यू पढ़ा होगा, देखा होगा। वो थानेदार में सिलेक्शन हो गया, उससे पूछा ये बताओ देवी जी देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? कि मैं तो नहीं जानता। कैसे कैसे थानेदार, कैसे कैसे मास्टर, कैसे कैसे पटवारी, गिरदावर, जेईएन, एईएन, आरएएस भर्ती किए हैं। और आपको पता है अभी चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री जी आए थे, वो कह के गए थे कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक वालों को पाताल से भी निकाल के जेल के सीटों में भेज देंगे। ये काम कौन करेगा? प्रभुलाल किरोड़ीलाल। क्योंकि हमको नस नस का पता है कहां से पेपर लीक हुआ, कहां से गड़बड़ हुआ। और एक कांग्रेस का सबसे बड़ा एनजीओ है राजीव गांधी स्टडी सर्किल, उसका कनेक्शन है सोनिया गांधी तक। चुनाव होने के बाद ईडी यहां से लेके सोनिया गांधी के 10 जनपद तक पहुंचेगी। ये मैं आपको बीच में कह के जा रहा हूं कि पेपर लीक में मामला है। आपके बगल में जहाजपुर में कितना आतंक है ना? आतंक यहां भी आतंक है। तो आतंक का खात्मा कौन करेगा? प्रभुलाल किरोड़ीलाल। मैं एक दिन गणपति प्लाजा के जयपुर में घुस गया। मैं 1100 प्राइवेट लॉकर थे। मैं पहुंचा तो पुलिस पहुंच गई। मैंने कहा कि आप साहब यहाँ कैसे आए हो? मैंने किया काला धन पड़ा है अफसरों का, एमएलए मंत्रियों का, कांग्रेस वालों को, इसको निकालो। उन्होंने कहा आप ईडी को कहो। मैंने कहा मैं ईडी को क्यों कहूँ? उन्होंने कहा आप इनकम टैक्स को मैं क्यों कहूँ? आप एसीबी को बुलाओ। गहलोत साहब ने एसीबी नहीं भेजी। मैं वहां 2 घंटे तक बैठा रहा। उसके बाद वहां इनकम टैक्स आ गया। इनकम टैक्स भी 21 दिन से तो लॉकरों को खोल रहा है। अब तक 36 करोड़ और 22 किलो सोना काला धन वहां पे मिल गया है। आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा 2 दिन पहले। उन्होंने कहा है लॉकर सोना उगल रहे हैं, काला धन उगल रहे हैं। हम राज में आएंगे तो मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवा देंगे। तो भ्रष्टाचार चाहे जल जीवन में हुआ है, चाहे खान में हुआ है, चाहे डीओआईटी में हुआ है, चाहे टीचर की भर्ती में हुआ है, चाहे आरएस में हुआ है, वो भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? प्रभुलाल किरोड़ीलाल। आतंक को कौन खत्म करेगा? प्रभुलाल किरोड़ीलाल। पानी घर घर में कौन पहुंचाएगा? स्कूल में मास्टर कौन पहुंचाएगा? और
कौन खत्म करेगा? और पुलिस जो गड़बड़ करती है उसका इलाज कौन करेगा? पुलिस गड़बड़ करती है ना, आप क्या करती है कि नहीं? हमारे वहां तो करती है। हमारे वहां का एक ताजा 6-7 दिन का उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। जो रक्षक है वो भक्षक बन गया। बार खेत को खाने लग गई। प्रभुलाल जी, एक सब इंस्पेक्टर जिसको थानेदार कहते हैं, 5-6 साल की रैगर समाज की दलित बच्ची के साथ कुकर्म करने लगा। वो चिल्लाई, माँ बाप बचाने भागे तो पुलिस पहुंच गई, उनको मारा पीटा। क्या ऐसा जघन्य अपराध हो सकता है? आपके बगल में भीलवाड़ा में हुआ, 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको भट्टी में फेंक दिया। ऐसे अत्याचार कभी नहीं हुए। वहां हुआ तो FIR दर्ज नहीं की। मैं गया, भागा मेरा वो प्रचार छोड़ के मैंने लाल सोट के थाने पर बैठा के मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे, मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा दर्ज हुआ, थानेदार को गिरफ्तार करो। थानेदार को गिरफ्तार किया। दूसरे दिन थानेदार को बर्खास्त करने के बाद मैं मेरे प्रचार में गया। दलितों के साथ ऐसा अत्याचार, और हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता राजनीति को धंधा बनाने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए। भाई प्रभुलाल जी ने जीवन भर सेवा की है, मैंने भी की है, आप कार्यकर्ता भी सेवा कर रहे। ये देश को, राजस्थान को लूटने का काम कर रहे हैं। इन लुटेरों को भगाओगे? इन लुटेरों को भगाओगे? पक्का भगाओगे? कैसे भगाओगे? वोट देके, मेरे वोट देके कमल के फूल पे धप्पा, ऐसा कमल के फूल के बटन को ऐसा दबाओ जो हिंडोली से बटन दबे। और मेरा भाई प्रभुलाल सैनी, देखो ये मेरी सवाई माधोपुर में मदद करना है। गहलोत साहब सभा करने आ रहे हैं, पर इन्होंने, ये वहां बहुत आते जाते रहते हैं। वैभव गहलोत भी वहां बहुत आता जाता रहता है, प्रेस के अलावा सारे, लेकिन इन्होंने वीटो पावर लगा के कह दिया है कि माली समाज का 100% वोट डॉक्टर किरोड़ीलाल को जाना चाहिए। डॉक्टर प्रभुलाल, डॉक्टर किरोड़ीलाल, मीणा और माली एक ही राशि है। हमारे मीणा बहक जाते हैं, इसलिए बहकना मत। कमल का बटन दबाओगे, ये विधानसभा में पहुंचेंगे। मेरे वहां दबा रहे हैं जोरदार, मैं विधानसभा में पहुंचूंगा। और जब जीत हो जाएगी, जब दोनों भाई इसी पेज की बावड़ी पे सम्मान समारोह में आएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने स्वागत किया, सत्कार किया, और मैं प्रभु जी से परमिशन चाहूंगा, मेरे को 1:10 पर निवाई पहुंचना है। तो सभी कार्यकर्ताओं से, हमारे उत्तराखंड के जो वो आए, ये हमारे पिंटू सैनी आए, खड़ा होना। इन्होंने जाके ये मेरे कार्यकर्ता हैं, वो मेरा प्रचार कर रहे हैं। ये युवा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, और ये मेरे को लाए। प्रभु जी के तो चलना ही पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, समय देके भाषण देना पड़ेगा। फिर भी मैं मोटरसाइकिल से उतर के भागा यहाँ तक आया हूं। मैं 72 साल का जवान हूं। मेरे को लोग कहते हैं बाबा तो बाढ़ सफेद हो गए इसलिए बाबा, लेकिन मैं भागा यहाँ पर आया हूँ, भागा जाऊंगा। प्रभु जी कह रहे थे कि मेरे को पता ही नहीं था आप भाग रहे हो, तो मैं भी आपके साथ भाग लेता। इसलिए आप मेरी बात पे गौर करें। ये मेरा बराबर का भाई है, इसको जिताओगे तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जीतेगा। धन्यवाद। उनका है नौकर सोना उगल रहे, काला धन उगल रहे हैं। हम राज में आएंगे
तो मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवा देंगे। तो भ्रष्टाचार चाहे जल जीवन में हुआ है, चाहे खान में हुआ है, चाहे डीओआईटी में हुआ है, चाहे टीचर की भर्ती में हुआ है, चाहे आरएस में हुआ है, वो भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? प्रभुलाल किरोड़ीलाल। आतंक को कौन खत्म करेगा? प्रभुलाल किरोड़ीलाल। पानी घर घर में कौन पहुंचाएगा? स्कूल में मास्टर कौन पहुंचाएगा? और भेदभाव को कौन खत्म करेगा? कहां मिलेंगे? रीट के पेपर कहां मिलेंगे? रीट के पेपर कहां मिलेंगे? और नाथी के बाड़े वाला चुनाव हार रहा है, ये मैं आपको कह के जा रहा हूं। इसलिए हार रहा है। मैं एक दिन गणपति प्लाजा के जयपुर में घुस गया, मैं 1100 प्राइवेट ब्लॉगर थे। मैं पहुंचा तो पुलिस पहुंच गई। मैंने कहा आप साहब यहाँ कैसे आए हो? मैंने किया काला धन पड़ा है अफसरों का, एमएलए मंत्रियों का, कांग्रेस वालों को, इसको निकालो। उन्होंने कहा आप ईडी को कहो, ईडी को क्यों कहूं? उन्होंने कहा आप इनकम टैक्स को मैं क्यों कहूं? आप एसीबी को बुलाओ। गहलोत साहब ने एसीबी नहीं भेजी, मैं वहां 2 घंटे तक बैठा रहा। उसके बाद वहां इनकम टैक्स आ गया। इनकम टैक्स भी 21 दिन से नौकरों को खोल रहा है। ये मेरा बराबर का भाई है, इसको जिताने को डॉक्टर किरोड़ीलाल जीतेगा। धन्यवाद। और पगड़ी इज्जत होती है, अरे पगड़ी लाज होती है ना आदमी का। सिर पर रख दूं, दिखा के भेजोगे पक्का?